और भाई, इंडिया की शादियों ने इस कंपनी को बना दिया है पैसों की मशीन। चलिए, आज हम री एनालिसिस कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स का। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए फिर देखते हैं आज एनालिसिस करके कल्याण ज्वेलर्स का। ठीक है, सो क्लिक करते हैं। मैं अपने ब्रोकर की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इसका एनालिसिस करने के लिए। आप और कोई भी वेबसाइट अपनी यूज़ कर सकते हैं। सो इन क्लीन डॉट्स पर क्लिक करें, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी 3 इयर्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 371% इसने पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये हमेशा याद रखना। और अगर क्योंकि यही है इसका एग्जांपल, भैया पिछले 1 साल में 32% से गिर गया ये स्टॉक। सो इन्वेस्ट वेरी केयरफुली। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग्स है 24, और राइट नाउ ये जो ट्रेड हो रहा है ये हो रहा है 63 के पीई पे। सो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री से तो काफ़ी महंगा है। ओके, अपने पीयर्स से कितना महंगा है ये हम देखेंगे भाई बाद में। सो आइए अब हम देख लेते हैं इसका रेवेन्यू। सो 68% इसका रेवेन्यू आता है गोल्ड ज्वेलरी से। बाकी का 30% इसका रेवेन्यू जो आता है वो आता है स्टडीड ज्वेलरी से, मतलब जिसमें वो डायमंड्स के कुछ पीसेस लगे होते हैं, आधा गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा डायमंड, उससे आता है। बाकी अदर्स छोटी मोटी और ज्वेलरी से आता है। लोकेशन वाइज देख लेते हैं। 84% इसका जो बिजनेस है वो इंडिया से होता है। बाकी 14% मिडिल ईस्ट से। बाकी 1% समथिंग इसका अदर्स जो होता है। तो मेजर इंडिया से होता है, विच इज़ गुड थिंग। जो भी इंडिया सेंट्रिक कंपनीज है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, मेड इन इंडिया। चल, अब हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो भाई फाइनेंशियल इसके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स ग्रोथ देखो, 31% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हुई है। अब जब ये ईयर ऑन ईयर मैं कह रहा हूँ, ये कब से कब तक ले, सिर्फ 2023 से लेकर 2025 तक वाई ओ वाई है इसके अंदर। बाकी 2023 से पहले का डेटा नहीं है। सो 2023 टू 2025 31.49% ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37% से बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 48% से बढ़ गया। सारे बहुत ही अच्छे नंबर हैं। चलिए अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रमोटर का शेयर थोड़ा सा बढ़ गया है, विच इज़ गुड साइन। ये एक बैड साइन है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। कुछ 24% शेयर उनके प्लेज हैं। एफ आई आईज ने इसने इंक्रीज़ की है। अगर इसने इंक्रीज़ की है और प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है, तो किसी ना किसी ने डिक्रीज़ भी की होगी। ठीक है, तो वो किसने डिक्रीज़ की है? डी आई आई ने डिक्रीज़ की है। रिटेल हम जैसे लोगों ने भी डिक्रीज़ किया है, और अदर्स ने भी डिक्रीज़ किया है। ठीक, अब आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन। फटाफट करेंगे, वेरी स्लो। सो अगर आप इस पे देखें तो ये पहले से ही बता रहा है कि किसी भी पैरामीटर पे कल्याण ज्वेलर्स लीड नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट कैप कल्याण की कम है। इस पे आ जाते हैं। इसमें लीड कर रहा है टाइटन। प्राइस टू अर्निंग सबसे कम पीसी ज्वेलर्स की है। टाइटन का आर ओ सी सबसे ज़्यादा है, और डेट सबसे कम पीसी ज्वेलर्स का है। सो किसी में भी ये लीड नहीं कर। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। किसी में तो लीड करे भाई, बट तब भी हम देखेंगे मेरे को इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। ठीक है, सो प्राइस टू अर्निंग्स, क्योंकि ये अभी भी चीप नहीं है, इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी दिस इज़ नॉट चीप। सो ये प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी कोई चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है तो किसी ना किसी वजह से ही होती है। ठीक है, आर ओ सी इसका हेल्दी है, डेट इसका इज इन गुड लेवल्स। ओवरऑल इट्स गुड। चलिए अब इसका प्राइस बैंड देख लेते हैं कहाँ पे है। अगर हम ओवरव्यू पे जाते हैं, व्यू,
इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका, ये अपने इस वक्त 52 वीक रेंज के लोअर एंड पे है स्पेक्ट्रम के, विच इज़ गुड। सो अभी काफ़ी ऊपर जा सकता है, लोअर एंड के स्पेक्ट्रम पे है, विच इज़ गुड। और अभी हम क्या देख सकते हैं, जो एक दो चीज़ें और अभी हमें देखनी है वो है इसका फाइनेंशियल्स पे आते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो होना पॉजिटिव में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनका फ्री कैश फ्लो बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, 790 करोड़ इनके पास फ्री कैश है, ताकि अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ अ गुड साइन। जेट तो हमने देख लिया था, अब हम फटाफट इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डे वाइज जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ वो लगा लेता हूँ। वॉल्यूम, MACD, रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखते हैं कि कोई इंट्रीगिंग है। तो वॉल्यूम तो भाई अभी एन एवरेज पे बढ़िया नहीं है, वॉल्यूम अभी ऐसे ही है, नॉर्मल है जो होती है। सो वॉल्यूम इज़ नॉट गुड, अभी ज़्यादा चेंज नहीं होएगा। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि जब ये नीली वाली लाइन येलो वाली लाइन को नीचे से काटती है तो इट्स अ बुलिश सिग्नल, बट यहाँ पे इसने काटा है, इतना वॉल्यूम नहीं है इसमें, ये ऑन एवरेज से हल्का सा ही ज़्यादा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इंट्रीगिंग फॉर मी। और RSI अगर इस वक्त पे ये 60 के अबव जाता तो फिर ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी इससे एट प्रेजेंट ये वेट एंड वॉच सिनेरियो है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट कर रहा हूँ फटाफट। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे भी ये इसका सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट की हमेशा एक रेंज ही होती है, तो रेंज कर लेते हैं हम अपना दिस एंड दिस। इस वक्त ये सपोर्ट पे भी नहीं है, सो एट प्रेजेंट ये वेट एंड वॉच है। जो भी इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो एक्ट एज अ सपोर्ट। तो जैसे भी ये इसने ब्रेक किया था अपना सपोर्ट, अपना रेजिस्टेंस जब यहाँ पे ब्रेक किया था तो एक अच्छी रैली आई थी, ठीक है। सो अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास है, सो एट प्रेजेंट ये वेट एंड वॉच सिनेरियो है। सो देखते हैं आगे चल के क्या रहता है कल्याण ज्वेलर में, बट इट इज़ अ स्टॉक वर्थ एंड टू ऐड इन योर वॉच लिस्ट। देखते हैं कैसे चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बताना आपको ये वाला एनालिसिस कैसा लगा, आपका क्या ख्याल है, ये अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये आप मेरे को बताओ। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ खरीद मत लेना, आप अपनी रिसर्च करना और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।